टीएमसी में इस्तीफों का दौर, जनता किस ओर। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पूर्व रेल मंत्री हैं दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने अपना इस्तीफा देने से पहले पीएम मोदी की सदन में ही तारीफ की। सदन में उन्होंने कहा कि उनका दम घुट रहा है, घुटन दूर करने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी ने उनके इस कदम का स्वागत किया है। अब सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी के बाद 5 और सांसद कतार में हैं और ये सभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मतलब बहुत साफ, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में ये टूट जो है वो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। रिजू दत्ता जी, दम घुट रहा था आप ही की पार्टी के सांसद का टीएमसी में, बड़ा झटका ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए, और साथ ही एक बड़ा सवालिया निशान भी टीएमसी में जिस तरीके से काम हो रहा है उस पर। रुमाना जी, पहले तो आपको गुड इवनिंग शर्मा जी को भी। देखिए, हम लोग जानते थे कि पहले अगर कभी भी किसी का दम घुटता है तो वो तो अस्पताल भागता है, तो अभी तो ये लोग दम घुटने से बीजेपी भाग जाते हैं। क्योंकि आप एक चीज क्रोनोलॉजी को देखिए, जो भी गए हैं, शुभेंदु हो या राजीव बनर्जी हो, सबका दम ही घुट रहा है। तो पहले मैं आपके प्रश्न पे जाने से पहले नहीं रिजू जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। उससे पहले मुझे लगता है मुझे आना होगा बीच में, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से दम घुटता है तो अस्पताल जाते हैं और आपने बाकी जिन नेताओं के नाम गिनाए सर, तो अभी तक तो आप लोग ये कहते थे कि वो धुलाई अगर करवानी होती है, भ्रष्टाचार के अगर दाग मिटाने होते हैं तो बीजेपी की तरफ दौड़ते हैं। तो ये तो सर पहला मामला आ गया, ये दम घुटने का तो पहला मामला है। यहाँ पर तो आप कुछ दाग भी बता नहीं सकते जो धोने के लिए दिनेश त्रिवेदी जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे टीएमसी पर प्रश्न चिन्ह लगा गया ना वो। रुमाना जी, पहले तो मैं आपको अपनी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हमारी जो तृणमूल कांग्रेस है ये एकदम ग्रास रूट कैडर बेस्ड पार्टी है। तो दिनेश त्रिवेदी जी छोड़ दिया है, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रास रूट से ही किसी कार्यकर्ता को जो डेडिकेटेड है पार्टी की तरफ, जो लॉयल है, उनको हम राज्यसभा भेजेंगे। ये तो पहला हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और दूसरा बात यह है कि अगले 7 दिनों में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है बंगाल में। आज दिनेश त्रिवेदी जी ने उनका इस्तीफा दिया, ठीक है, चलिए एकदम ऐन मौके पे दिया, इसके बाद तो गेट बंद हो जाएगा। बट उनको याद दिला दूं, मैं आपके दर्शकों को भी याद दिला दूं कि दिनेश त्रिवेदी जी का ये तीसरा पार्टी है। पहले जनता लोकदल कांग्रेस भी बीच में थे, तो इनका ये ट्रेंड रहा है अपना कलर बदलने का और उस हिसाब से पार्लियामेंट पहुंचने का, लोकसभा और राज्यसभा फिर लोकसभा। ये खुद अर्जुन सिंह जो बीजेपी में अभी एमपी है, उनके खिलाफ लोकसभा में खड़े हुए थे, वो हार गए। उनको सम्मान देने के लिए दीदी ने उनको राज्यसभा भेजा और उनका जवाब दीदी को उन्होंने दिया आज। तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारी दीदी का दिल जो है वो सागर जैसा बड़ा है, तो कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं। तो ये तो दर्शकों के ऊपर है कि उनके बारे में दर्शक क्या सोचेंगे। ये तृणमूल पे नहीं आ रहा है कि तृणमूल से लोग जा रहे हैं, यहाँ बात ये आ रहा है कि कौन कितना इज्जत, कितना सम्मान, कितना लॉयल्टी दे रहा है, किसका आइडियोलॉजी कितना है और कौन कैसे अपना जर्सी बदल रहा है अपने निजी फायदे के लिए और अपने निजी काम के लिए। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के मौके पर टीएमसी से ये नेताओं में एक तरीके से भगदड़ मची हुई है टीएमसी छोड़कर बाहर निकलने की, और उसमें आज दिनेश त्रिवेदी का नाम जुड़ गया। मतलब बड़े नेता हैं टीएमसी के, अब आप लोग माने या ना माने, लेकिन देश तो यही जानता है। अब आप लोगों को अगर ममता बनर्जी के सामने कोई और नेता टीएमसी में उसका ऐसा कद नहीं लगता है तो फिर सर ये आप लोगों की समस्या है, लेकिन देश तो इसी तौर पर देखता है कि टीएमसी के बड़े नेताओं में दिनेश त्रिवेदी भी आते हैं। अब आप मुझे यहाँ पर और मेरे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि साहब ग्रास रूट कैडर बेस्ड पार्टी है, तो क्या अभी तक ये ग्रास रूट और कैडर के तहत नहीं आते थे दिनेश त्रिवेदी, जिनको पहले आपने अपने कोटे से रेल मंत्री भी बनाया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव हार गए तो ममता दीदी ने उन पर इतनी ममता दिखाई कि उनको राज्यसभा भी भेज दिया, बकौल आपके, ठीक है ना। मैं इन सवालों के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले दिनेश त्रिवेदी ने आज इस्तीफे के ऐलान के बाद जो खास बातचीत की है मेरे सहयोगी रविकांत के साथ, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ है, जो कि टीएमसी से राज्यसभा सांसद थे और आज उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सर, इस्तीफे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण वही है जो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस में बताया कि एक क्षण आता है सबके जीवन में जब आपको एक निर्णय लेना पड़ता है, और वो हम लोग सबने देखा है।
यदि आप शक्तिशाली हो तो वो निर्णय ले सकते हैं, और वो क्षण यदि चूक गया तो वो चूक गया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, आशीर्वाद है गुरु के, मेरे हमारे माँ बाप के, कि वह बलवान था वो क्षण। सर, आज सुबह आपने से बात हुई तो आपने कहा कि लैंडस्लाइड होगी जिसकी भी होगी, तो अभी क्या लग रहा है आपको इस संदर्भ में? मैं उस आंकलन में नहीं जाऊंगा। आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है वहाँ पे? मैं यही कहूँगा, जो वोटर होता है ना, बहुत बुद्धिमान होता है, और वोटर जो फैसला लेता है वो सही फैसला लेता है। अब वोटर के ऊपर है, मुझे चुनाव के नतीजे क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे उससे इससे कोई लेना देना। ममता जी से संबंध आपके क्यों बिगड़ रहे हैं? ममता जी के पर्सनल संबंध हमेशा उनका रिस्पेक्ट करते हैं, करते रहेंगे। उनके लिए कभी हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ी नेता है, मगर क्या होता है कि बहुत बार अब घिर जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि बंगाल में हिंसा में टीएमसी का हाथ है? देखिए, हम यही जानते हैं कि प्रशासन आपका है। यदि मेरा प्रशासन है तो मैं किसी और की कहीं दोष नहीं दूंगा, मेरा है प्रशासन। अब जैसे नड्डा जी की गाड़ी में अटैक हुआ तो मैंने वायलेंस को कंडेम किया, तो पार्टी ने मुझे कंडेम किया, तो कैसे होगा? बीजेपी आपसे संपर्क कर रही है? मेरे संपर्क में येचुरी भी है, विमान घोष भी है, मुलायम सिंह के लड़के भी हैं। संभावना क्या है सर? शिवसेना वाले हैं, जो सारा देश सर जानना चाहता है कि बीजेपी में जाने की संभावना आपकी क्या है? भैया, अभी तो हम अपने आप में चले गए, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना। तो दिनेश त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है रिजू दत्ता जी को आना चाहिए। रिजू दत्ता जी मतलब अपने सियासी विरोधियों पर तो तानाशाह होने का दीदी आरोप लगाती हैं, लेकिन दिनेश त्रिवेदी तो ये कह रहे हैं साहब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है अपनी बात रखने का। दिनेश त्रिवेदी जी ने इस्तीफा दिया है। लास्ट पिछले 2 महीने से वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, इनके लिए एकांत में उनको बहुत बार समझाया गया। अब वो किसी पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनका व्यक्तिगत मामला है, बट मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, और मैं आपको फिर आपके चैनल पे ये दर्शाना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये देश का इलेक्शन नहीं है कि देश किसको बड़ा नेता समझता है। हाँ। ये बंगाल का इलेक्शन है, और बंगाल के इलेक्शन में 294 पोस्ट पे हमारा तृणमूल कांग्रेस का नहीं, सवाल तो इसीलिए ना कि ये बंगाल का चुनाव है, और बंगाल के चुनाव में ही ममता बनर्जी के जो सिपह सलार हैं वो एक एक करके ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप भले ही इसको झटका न माने, लेकिन मुझे सर एक सेकंड, अब आप यहाँ बैठकर अंदर की बातें बता रहे हैं कि साहब ये 2 महीने से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले लिया इन पर? आपने नौबत आने क्यों दी कि टीएमसी की इस तरीके से छींचा लेदर कराकर ये जाएं? ये तमाम सवाल है ना सर, इनसे आप इनसे आंख नहीं चुरा सकते। मैं केके शर्मा जी का रुख करती हूँ, लेकिन केके शर्मा जी एक बात जो यहाँ पर रिजू दत्ता कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीएमसी तो ग्रास रूट कैडर बेस्ड पार्टी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कहीं भी जाएं। बीजेपी में जा रहे हैं क्या वैसे दिनेश त्रिवेदी? देखिए, वो कहाँ जाएंगे निर्णय तो उनका अपना है रमना जी, लेकिन देखिए अब तो ये भी मान चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से सरकार जाने वाली है, और उससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अब ये आत्म स्वीकृति इनकी हो चुकी है। देखिए, पहले इनके कई बहाने हुआ करते थे। एक बहाने का जिक्र आपने किया, मैं एक 2 और बता देता हूँ। ये कहते थे साहब इनको पता है ऑलरेडी कि इनको टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो होता क्या था, अब इनको तो विधानसभा लड़ना है तो राज्यसभा सांसद थे, प्रेजेंट सांसद थे, अभी तो इनका कार्यकाल भी है, तो इनको तो वही विधानसभा की टिकट की भी जरूरत नहीं। वास्तव में वहां पर स्थिति है रमाना जी, जो भी बंगाल का विकास चाहता है वो इस तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से बंगाल की मुक्ति चाहता है, क्योंकि इनके हिंसा और भ्रष्टाचार के कारण से वहां लोग त्रस्त हैं, इनके नेता भी त्रस्त हैं। स्वयं दिनेश जी ने क्या लाइन कही कि हिंसा में इतनी घुटन हमें इसलिए हो रही है कि हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने ये भी कहा आपके यहाँ बयान में कि वो अपने आस-पास से इतनी घिर चुकी हैं कि उनको सच्चाई बताने वाला उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ना उनसे बता पा रहा है, ना वो सुनने की कोशिश कर रही हैं। तो सच्चाई ये है कि आज ममता बनर्जी उन असामाजिक तत्वों से घिरी हुई हैं जो कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बताते हैं,
बाकायदा प्रेस में बयान जारी करके कहते हैं कि कलकत्ता जो है मिनी पाकिस्तान है, आइए देखिए, वो भी डॉन अखबार को। तो ऐसे लोगों के गिरफ्त में, असामाजिक तत्वों के गिरफ्त में जो रेत माफिया हैं, जो कोयला माफिया हैं, जो तिरपाल चोर है, जो तोलाबाजी करते हैं वहां पर, इन लोगों के साथ में वो गिर चुकी हैं। अब उनके जो है जवाब लेते हैं। आइए ऋषि दत्ता जी, जवाब दीजिए। एक बात कहकर रोमाना जी मैं खत्म कर लेने दीजिए। हाँ, और जो लोग वहां पर लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे वहां के जो अच्छे नेता हैं उन लोगों को एक घुटन हो रही। ठीक है सर, ये क्या हो रहा है? आइए ऋषि दत्ता जी, अब मैं बोलूं, हाँ देखिए, मैं आप दर्शकों को कुछ याद दिला देना चाहता हूँ। बंगाल में इतना बड़ा इलेक्शन होता है, अभी आपको शायद रोमाना जी पता होगा कि मैं एक दूसरे मुद्दे पे छोटा सा बात कर रहा हूँ कि बॉम्बे में बीजेपी के 7 विधायकों ने इस्तीफा देके शिवसेना ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी चीजें होते रहते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं। करनी तो दीदी के सर नेता आते हैं, नेता जाते हैं। या तो आप ये तर्क दे दो, या फिर आप ये तर्क दे दो कि नहीं इनका हम टिकट काटने वाले थे इसलिए ये बीजेपी में जा रहे हैं, या फिर आप ये तर्क दे दो कि साहब इन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये जो है वहां बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर वॉशिंग मशीन रखी हुई है दाग धुलने की, इस वजह से बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब किसी एक तर्क पर आप टिकेंगे। और दिक्कत यहां पर यह है कि इस बार बात जो है वो दिनेश त्रिवेदी की हो रही है। ना इन्हें ये कहकर आप नकार सकते हैं कि टिकट कटने का इनको डर था, ना इन्हें ये कहकर आप नकार सकते हैं कि दाग धुलवाने के लिए बीजेपी में चले गए। ऐसे में दिनेश त्रिवेदी का जाना टीएमसी पर एक बड़ा सवालिया निशान और बड़ा झटका जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।